हेलो फ्रेंड्स, सेहत सरल गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। और आप देख ही रहे होंगे, आज करते हैं हम गुलदाउदी पर बातचीत। फ्रेंड्स, सर्दियों का बेहतरीन पौधा है और दिसंबर जनवरी में इसमें होती है फ्लावरिंग, और हम इसे लगा लेते हैं जुलाई अगस्त में, और बहुत इंतज़ार के बाद इसमें होती है फ्लावरिंग। और जब फ्लावरिंग होती है तो हमें बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि हमने इतना लंबा समय इसके लिए इंतज़ार किया, क्योंकि ये अपनी जितना भी समय लेती है उसका पूरा हमें एक बेहतरीन सुंदर फूल के रूप में हमें इस रिज़ल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, गुलदाउदी के फूलों के बारे में सभी लोग परिचित हैं। तो आज सितंबर ख़त्म ही हो गया है और अक्टूबर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर अगर आपके पास प्लांट है और आपने कटिंग से इसे ग्रो किया है तो अब इस तरह से हो गया होगा आपके पास भी, क्योंकि मैंने इसे सब जितने भी पौधे आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 6-7 पॉट्स हैं, तो मैंने ये सारे ही पुरानी गुलदाउदी से ग्रो किए हैं नई मिट्टी में, और अब ये बड़े हो गए हैं। और फ्रेंड्स, अब अक्टूबर में अगर आपके प्लांट भी इस तरह से बड़े हो गए हैं और वो थोड़ा सा गिरने लगे हैं, उनकी टहनियाँ इधर उधर, तो उन्हें थोड़ा सा इस तरह की स्टिक आप लगा लीजिए, क्योंकि इससे आपकी टहनियाँ सीधी भी बनी रहेंगी और जब हमारे फ्लावर आएंगे तो वो भी इसको उसका जो भार होगा वो उसको अच्छी तरह से अपने आप में समेटे रहेगा और वो फ्लावर अच्छे बनेंगे। तो एक तो ये है कि इस अक्टूबर में आप अपने प्लांट्स में इस तरह की स्टिक लगा लीजिए। ये अगर आपके पास कोई बड़ा प्लांट है तो उसके भी छोटी सूखी हुई टहनियों को भी लगा सकते हैं, और इस तरह की बांस की जो डंडियां हैं वो हमारी नर्सरी में भी आपको मिल जाएंगी। और घर में भी इस तरह के कभी हमारे घर में कोई काम वगैरह होता है तो वो भी वहाँ पे से भी मिल सकती है। तो इस तरह से आप इन पर लगा लीजिए, और आप आसपास धागों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं गोल लगाकर, जिससे कि आपकी टहनियाँ इधर उधर ना हो। स्टिक लगाने के बाद आप महत्वपूर्ण काम करें पिंचिंग का। मैं वही कर रही थी तो सोचा कि आपको भी शेयर करूं। फ्रेंड्स, पिंचिंग के बारे में हम बताते ही रहते हैं। सबसे ऊपर वाली जो टिप होती है उसे आप इस तरह से अंगूठे की और उंगली की सहायता से इसको हटा लीजिए। पिंचिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें से यहाँ से और टहनियाँ आ जाएंगी, और जो टहनियाँ बनेंगी इस तरह से इसमें भी फ्लावरिंग होगी, और जो नई टहनी आएगी उसमें भी फ्लावरिंग होगी। और इस तरह से ये वाली प्रोसेस आपको प्लांट्स के हर टहनी में करना है, जिससे कि आपका प्लांट एक घना आकार ले ले और बुशी बन जाए। जितना आपका प्लांट घना होगा उतने ज़्यादा फ्लावर आप ले सकते हैं। अगर आप इसको पिंचिंग नहीं करेंगे तो आपका प्लांट एक लंबाई में बढ़ेगा और उसमें ज़्यादा फूल भी नहीं आएंगे। तो गुलदाउदी में महत्वपूर्ण काम होता है पिंचिंग करना, और आप हर टहनी पर पिंचिंग कीजिए। देखिए, पिंचिंग लगभग हम हर प्लांट पर कर सकते हैं जिसे भी हमें घना बनाना है, और गुलदाउदी पर इस टाइम विशेष पिंचिंग हम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब अक्टूबर में आप इसे खाद भी दीजिए। आप जो भी खाद घर में कंपोस्टिंग करते हैं, कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और चाय की पत्तियों की खाद भी आप इसे दे सकते हैं। जितना घना आपका प्लांट होगा उतना ही फ्लावरिंग होगी। और फ्रेंड्स, अगर ये भी ध्यान रखें कि कहीं सफ़ेद मिलीबग वगैरह ना लगे आपके प्लांट पर, तो प्याज के छिलकों और लहसुन के छिलकों को भी अपने मिट्टी में दबाते रहिए, और उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट आसान होगा आपका अगर इस तरह की कोई समस्या होगी। और ये मैंने इतनी सारी पिंचिंग इनकी कर दी है, और ये देखिए, और इन्हें हम डाल देंगे कंपोस्टिंग में या सुखाकर। और अपने प्लांट्स को थोड़ा सा आप थोड़ा दूर दूर रख लीजिए, क्योंकि कई बार नज़दीक में प्लांट रखने से थोड़े से
इन्फेक्शन की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि नई नई कलियों में ये संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप पिंचिंग कर देंगे और नई टहनियाँ आ जाएंगी तो प्लांट अपना दूसरे काम में व्यस्त होगा और जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसमें ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएंगे। पर लगातार अपने प्लांट की देखभाल करते रहें। कई बार ध्यान नहीं दे पाते हमारे प्लांट पर, तो इस टाइम इस पर विशेष ध्यान दें और उचित उसका ट्रीटमेंट भी करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ने नहीं उगा रखी है गुलदाउदी तो उसे आप इस टाइम नर्सरी से भी ले सकते हैं। आप बना बनाया प्लांट ले सकते हैं और उसमें पिंचिंग इस टाइम आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरह से मेरी तरह इसकी कटिंग्स भी ग्रो की हैं, ये मैंने ग्रो की हैं, ये देखिए, इनकी छोटी छोटी टहनियों से जुलाई अगस्त में हमने की थी और ये देखिए कितनी अच्छी जड़ें बन गई हैं और इसके बहुत सारे प्लांट हमारे बन सकते हैं। इस तरह से आपको अगर इस टाइम भी गुलदाउदी की कोई कटिंग मिल जाए तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इस साल नहीं तो अगले साल तो आपके पास गुलदाउदी का प्लांट होगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से भी हम गुलदाउदी के नए नए पौधे बना सकते हैं। ये पहले के बने हुए हैं, 1-1.5 महीना हो गया होगा। तो इस तरह से ये भी बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सुंदर से गुलदाउदी के पौधे को आप भी अपनी बगिया में जगह दे सकते हैं और इसे नर्सरी से परचेज भी कर सकते हैं। और इस तरह से इसमें स्टिक लगाइए और पिंचिंग ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।